हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। कोविड इज़ स्लोली एंड स्लाइटली गोइंग अवे एज वी कैन सी। ट्रैवल इज़ ऑन पीक दीज डेज। लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड का इतना ज़्यादा अभी जो देखने को नहीं मिल रहा है कि टेस्ट वगैरह चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। यस, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वो वैक्सीन प्रूफ मांगती हैं आपसे while you entering that particular country. So ठीक है, फिर भी अगर बात करें 2020, 2021 और 2022 के मिड की, तो अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवलिंग को लेके। ऑफ कोर्स जो अपडेट्स रहते हैं मेरे पास, नए नए अपडेट्स आपको देता रहता हूँ इस चैनल के थ्रू। सो आज मेरा जो है टॉपिक, मैं बात करूंगा आज वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा के बारे में। 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वीज़ाज़ की, ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको ये डिफरेंस नहीं पता अभी तक ये क्या होता है। मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती रहती हैं, तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में आपको बात करूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। वीज़ा ऑन अराइवल क्या है गाइस? वीज़ा ऑन अराइवल वो वीज़ा कैटेगरी है जिसमें हमको क्या होता है, हमको वीज़ा उस कंट्री में जाके मिलता है। उसमें क्लियरली आप अगर वो रीड करें, वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स आपको अराइवल पे वीज़ा मिलेगा। उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। ऐसी कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड हो गया जैसे, उसके बाद वियतनाम हो गया, और भी बहुत सारी दूसरी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमको वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। अगर बात करें आप मालदीव्स की, मॉरिशस की, हमको वीज़ा मिल जाता है ईज़िली इंडियंस को। इंडियंस 60 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ैसिलिटी ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप लिस्ट की बात करें तो मैं अगर उनके नाम पढ़ूँ तो लंबा हो जाएगा वीडियो, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, गूगल में जाके लिखिए वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स, आपको मिल जाएंगी। 59 से 60 कंट्रीज़ हैं जो हमको अलाउ करती हैं उनकी कंट्री में जाके वीज़ा लेना। तो वो बहुत ही ईजी रहता है। उसमें आपको खाली फ़्लाइट लेनी होती है, फ़्लाइट लेके उस कंट्री में जाना होता है, और वहाँ पे आपको कई कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा है, कई कंट्रीज़ में आपको पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड की बात कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन सिटीजन्स के लिए। वहाँ पे आपको थोड़े बात है, जो उनकी करेंसी है लोकल, वो देनी पड़ती है 2000 या आई थिंक 2200 बाट। तो वो आपको ईज़िली जो है ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देते हैं। तो ये तो हो गया ऑन अराइवल वीज़ा। व्हाट इज़ ई वीज़ा? ई वीज़ा हमको पहले लेना पड़ता है, लाइक पेपर वीज़ा। फॉर एग्जांपल मैं यूएई की बात कर लेता हूँ। अगर आप दुबई आना चाहते हैं, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है थ्रू एन एजेंसी और थ्रू एन एयरलाइन। आप खुद से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते यूएई का, दूसरी कंट्रीज़ का। येस, देयर इज़ एन ऑप्शन, देयर इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल। फॉर एग्जांपल अजरबैजान, जॉर्जिया और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जो है वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर यूएई की बात करें, यूएई में आप ऐसा वीज़ा नहीं ले सकते। यूएई में आपको क्या करना पड़ता है, थ्रू एजेंसी आपको वीज़ा लेना पड़ता है। वो वीज़ा आपको पेपर वीज़ा आता है आपके ईमेल के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं ई वीज़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा रहता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। इंडियन सिटीजन्स हैं जो, उनको ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं देता, आपको एक पेपर इशू होता है। सेम लाइक यूएई, आपको ईमेल पे आ जाता है वो वीज़ा, जो आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है, तो फिर आप उस वीज़े से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सो सेम यूएई का वीज़ा भी ऐसे ही रहता है, आपको पेपर वीज़ा मिलता है। सो जो वीज़ा पहले अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो ईज़िली आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है, उसको हम ई वीज़ा बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जो इंडियन सिटीजन्स को ई वीज़ा की फैसिलिटी देती हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टिकर वीज़ा की। स्टिकर वीज़ा क्या होता है? स्टिकर वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसमें आपको एक स्टिकर पेस्ट किया जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, प्री डिपार्चर ऑफ योर कंट्री। ऑफ कोर्स इंडिया से जाने से पहले आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर वीज़ा पेस्ट होता है। स्टिकर वीज़ा मोस्टली वो कंट्रीज़ देती हैं जो कंट्री डेवलप्ड होती हैं, जिनका कोई स्टेटस होता है। स्टेटस तो सभी कंट्रीज़ का होता है, लेकिन जो एक्चुअल में जिनका इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ़ होता है, वी कैन से,
स्पेशली अगर बात करें शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, कनाडा वीज़ा, उसके बाद आपको यूएस का वीज़ा, ये सारे वीज़ाज़ आपको स्टिकर वीज़ा मिलते हैं। जापान का वीज़ा आपको ऐसे मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ, रशियन फेडरेशन ऑफ कोर्स, रशिया का वीज़ा भी स्टिकर वीज़ा होता है। दूसरी और भी इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो जिनका वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है। इसके लिए आपको वेल इन एडवांस अप्लाई करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में फ़ाइल लगानी पड़ती है। अगर आप मान लीजिए सितंबर एंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी फ़ाइल डालनी पड़ेगी। कई कंट्रीज़ का 30 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम रहता है, कई कंट्रीज़ का 15 डेज़ का रहता है, कई कंट्रीज़ मोर देन 30 डेज़ भी लेती हैं इस वीज़ा को स्टैम्प करने में आपके पासपोर्ट के ऊपर। सो ये होता है स्टिकर वीज़ा। सो ये सारे जो वीज़ाज़ हैं इनमें से सबसे इजी जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस फ्लाइट पकड़ना है, उस कंट्री में लैंड होना है, वहाँ पे जाके एक वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका ई वीज़ा, जो कि आपको जाने से पहले मिल जाता है, लेकिन ईजी मिल जाता है, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाता है एज अ पेपर वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी जिसे बोल देते हैं। सबसे टफेस्ट है जो वो है ये स्टिकर वीज़ा। ऑफ कोर्स स्टिकर वीज़ा के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको फ़ाइल एम्बेसी में डालनी पड़ती है, वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती है, उसके बाद वेट करना पड़ता है, फिर आपका वीज़ा आता है तो फिर उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। सो ये डिफरेंस है तीनों में। स्टिकर वीज़ा अच्छा वीज़ा है, वाई? बिकॉज़ आप डेवलप्ड नेशन का वीज़ा लेते हो और आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यूएस का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप है तो उसकी कुछ अलग ही वैल्यू, उसका सिक्योरिटी चेक हो जाता है, तो दूसरी कंट्रीज़ इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती सिक्योरिटी चेक के लिए, बिकॉज़ यूएस का वीज़ा स्टैंप है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो दूसरी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आपको वीज़ा देने में कोई भी हेजिटेशन नहीं करेंगी, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो इन स्टिकर यूके का वीज़ा स्टैंप है आपके पासपोर्ट के ऊपर, शेंगन वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप है, तो कहीं ना कहीं आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप दूसरी वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री घूमते हैं या ई वीज़ा वाली कंट्रीज़ घूमते हैं तो उनकी वीज़ा की वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीज़ा ही होता है, लेकिन जो एक यूएस और यूके का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता है उसका कुछ अलग ही बात होती है। वो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स ये डेवलप्ड नेशन है, यूएस नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर उसका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर है तो उसकी कुछ बात तो होगी ही ऑफ कोर्स। सो ये कुछ डिफरेंस थे जो आई थॉट आई वुड शेयर विद यू गाइस। सो आपके जो डाउट्स हैं वो इन 3 वीज़ा कैटेगरीज़ को लेके वो क्लियर हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। We'll see you in the next video again with another update. Take care.